नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। यकीन करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए हैं जिसने इतिहास को ही बदल डाला है। इन्हीं में से एक है कलिंग युद्ध। यह युद्ध मौर्य वंश सम्राट अशोक और कलिंग राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 262 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह भयावह जंग कई सालों तक चला। आखिर में सम्राट अशोक की जीत हुई। सम्राट अशोक इस जंग के बाद पूरी तरह बदल गए। अब आप हमारे साथ बने रहें। शुरू करते हैं शुरू से। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार सम्राट बने। 270 ईसा पूर्व में बिंदुसार का पुत्र अशोक को सम्राट बनाया गया। यहाँ से इनका नया नाम चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुआ। चक्रवर्ती का मतलब होता है सम्राटों का सम्राट। सम्राट अशोक जितने ताकतवर थे उतने ही क्रूर भी थे। अपने बल और विवेक से अपना क्षेत्र फैलाते गए। आज का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार तथा ईरान तक कंट्रोल करते थे। अब अशोक अपने पड़ोसी राज्य कलिंग को जीतना चाहते थे। कलिंग आज का उड़ीसा है। सम्राट अशोक के पिता और दादा कई बार कलिंग को जीतना चाहा, मगर अफसोस कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। कलिंगवासी बहुत ही वीर और बुद्धिमान थे। उनको हराना लगभग असंभव था। सम्राट अशोक ने कलिंग का राजा अनंत पद्मनाभन को एक पत्र भेजते हैं जिनमें लिखा है, मैं आपकी और आपकी राज्य की सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ बिना किसी जंग के आप अपने राज्य को हमारे राज्य से मिला लें। हम एक साथ तरक्की करेंगे, मगर रूलर मैं रहूँगा, मेरा कानून चलेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो मजबूरन हमें युद्ध करना पड़ेगा। राजा पद्मनाभन युद्ध का ऐलान कर देते हैं। अगले ही दिन मौर्य सेना और कलिंग सेना में भिड़ंत हुई। इस युद्ध में कई बार कलिंग सेना मगध मौर्य सेना पे भारी पड़ी, मगर मौर्य सेना पीछे नहीं हटी। यह कलिंग युद्ध कई सालों से चल रहा था। कलिंग में अब सैनिक भी बहुत कम बचे थे। तब कलिंग राजा अनंत पद्मनाभन ने अपने जनता को संबोधित किया और जंग लड़ने की हौसला दी। अनंत पद्मनाभन ने अपने जनता का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरे प्यारे कलिंग वासियों, मगधवासी सोचते हैं हम उनके आगे झुक जाएंगे। शायद उन्हें नहीं पता हम मर सकते हैं पर झुक नहीं सकते। कई सालों से ये जंग हम लड़ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस जंग को खत्म किया जाए। ये कलिंग राज्य चाहता है, जो चाहे वो हथियार उठाए, जंग के लिए मेरे साथ युद्ध भूमि में चले। अगर हम जंग हार गए तब भी दुनिया याद रखेगी, अगर जीत गए तब भी दुनिया याद रखेगी। कलिंगवासियों, आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेगी, हम कलिंगवासी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के आगे झुके नहीं, बल्कि सीना चौड़ा कर लड़े भी और मरे भी। उस दिन के बाद युद्ध भूमि में इंसानों की इंसानियत कोसों दूर खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। रणभूमि में खून और मांस की कीचड़ बन गया था। युद्ध भूमि के पास की दया नदी का रंग लाल हो गया था। कलिंग ये जंग हार चुका था।
कलिंग में अब 85% आदमियों का सफाया हो गया था। अगले ही दिन सम्राट अशोक को खबर पहुंचाई गई कि कलिंग ये जंग हार चुका है, राजा मारा गया, मगर दुर्ग किले की दरवाज़ा अभी भी बंद है। सम्राट अशोक अपने सेना के साथ दरवाजे के पास पहुँचे। अपने सेना को हुक्म दिया कि किले की दरवाज़ा तोड़कर किले पे अपना झंडा लहरा दो। तभी अपने आप किले का दरवाज़ा खुल गया। दुर्ग किले के अंदर का नज़ारा देख सबके होश उड़ गए। कलिंग राज्य की राजकुमारी पद्मा सैनिक भेष में घोड़े पे सवार खड़ी थी। उनके पीछे स्त्रियों की सेना थी। राजकुमारी अपनी स्त्रियों की सेना से कहती है, बहनों, आज हमें अपने देश की सम्मान की रक्षा करनी है। जिन्होंने हमारे पिता, भाई, पति हमसे छीना है, वो हत्यारे हमारे सामने खड़े हैं। हमारे जीते जी इस दुर्ग में ये प्रवेश नहीं कर सकते। पद्मा के साथ सबने भी जय भवानी का हुंकार भरा। सम्राट अशोक ये देखकर हैरान थे। सम्राट अशोक मधुर आवाज में बोलते हैं, तुम कौन हो देवी? सम्राट अशोक स्त्रियों से युद्ध नहीं करता। राजकुमारी, तुम मेरे पिता के हत्यारे हो, तुम्हें हमसे युद्ध करना ही होगा। सम्राट अशोक, नहीं, स्त्रियों पे हथियार चलाना अधर्म है, अन्याय है, मैं ये नहीं कर सकता। राजकुमारी, तुमने न्याय और अन्याय की चिंता कब की है सम्राट? अपने जीत के लिए तुमने लाखों मासूम लोगों की हत्या की है। अब तो हम सिर्फ स्त्रियां बची हैं। दुर्ग पाने के लिए तुम्हें हमसे युद्ध करना ही होगा। ये सारी दुखी स्त्रियां तुमसे युद्ध करना चाहती हैं। तुमने हम सबके घर उजाड़े हैं सम्राट, क्या ये अन्याय नहीं है? राजकुमारी की आंखों में उस वक्त खून बरस रहा था। सम्राट अशोक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ राजकुमारी, मुझसे भूल हो गई। आप जो चाहें सजा दे दें। तलवार फेंककर अशोक ने सिर झुका लिया। राजकुमारी, नहीं, तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तलवार उठाओ सम्राट। सम्राट अशोक, नहीं राजकुमारी, आज के बाद यह तलवार कभी नहीं उठेगा। मेरा सिर हाजिर है, आप इसे काटकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लीजिए। राजकुमारी, नहीं महाराज, हम भी निहत्थों पे वार नहीं करते। जाइए, हमने आपको माफ़ किया। अब सम्राट अशोक युद्ध भूमि में जाते हैं। वहाँ खून से लथपथ लाखों शव पड़े हैं। हजारों घायल पानी पानी कर कराह रहे हैं। उनकी ये दशा देख अशोक का आंखें भर आई। वो सोचने लगे, राज्य पाने के लिए मैंने कितने लोगों की हत्या करवा दी। तभी उसने देखा बहुत भिक्षु घायलों को पानी पिला रहे हैं, मरहम पट्टी कर रहे हैं। अशोक उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गए। उनसे बोला, मैं अपराधी हूँ देव, मेरे हृदय को शांति दीजिए। उन्होंने बोला, धर्म ही तुम्हें शांति दे सकता है अशोक, तुम बौद्ध धर्म की शरण में आ जाओ। अब यहाँ से सम्राट अशोक बन गए। उन्होंने कसम खाई कि अब जब तक मैं जीऊँगा तब तक एक भी जीव हत्या नहीं करूँगा। यहाँ से अशोक शांति का मार्ग चुनते हैं और साथ में दुनिया को भी शांति की मार्ग ही बताते हैं। आज भी उनके कुछ अच्छे काम, कुछ अच्छे चिन्ह दुनिया में मौजूद है, जिसे हम सब जानते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कलिंग युद्ध का इतिहास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।